बोलिए सभी लोग। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर। ए भैया ताली बजा के बोले भाव से जय हो। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी। और राती को आऊं कान्हा, डरो मोहे लागे, राती को आऊं कान्हा, राती को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, राती को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, हाँ डर मोहे लागे। अरे राती को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, राती को आऊं कान्हा, और दिन में जो आऊं, हाँ दिन में जो आऊं, देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर। हरि बोल। और तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत हैं, तेरी नगरी में कान्हा, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसती हैं, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसती हैं, लुटेरा बसत हैं। हरे तेरी नगरी में कान्हा चोर बसती हैं, तेरी और लूटी लेवेंगे, हाँ लूटी लेवेंगे मेरी नथ गोदरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।
बोलिए कन्हैया लाल की। आज भगवान श्याम सुंदर गैया चराने के बाद में जैसे वृंदावन लौटे, परम पावन पवित्र कार्तिक का महीना आ गया। भगवान कन्हैया ने क्या देखा, परीक्षित जी गोवर्धन भगवान बन गए हैं। अब जैसे भगवान कन्हैया ने वृंदावन में प्रवेश किया तो क्या देखा, प्रत्येक घरों में खीर पुआ के पकवान बनाए जा रहे। ध्यान से सुनना। लेकिन भगवान कन्हैया ने सोचा हो सकता है कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो, कोई मेहमान आने वाला होगा वृंदावन में, उसके स्वागत के लिए ऐसा हो रहा हो। किंतु कन्हैया अपने घर आए, देखा हमारे घर में भी वही प्रक्रिया जारी है। तो मैया से पूछ दिया, माँ मैं देखता आ रहा हूं सबके घरों में यही पकवान बन रहा है, अपने घर में भी बन रहा है। मैया तो चुप ही रही, तो ले बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा श्री ब्रजचंद्र। लाला तुम्हें नहीं मालूम, भोजन बनाते समय माताओं को चुप रहना चाहिए, यानी कि प्रसाद बनाते समय, क्योंकि बोलते समय क्या होता है मुंह से पानी की छींटें भी बाहर आती हैं जो प्रसाद पर गिरती हैं, जिससे अपवित्र माना जाता है। इसलिए चुप रहना चाहिए। तो ये यशोदा चुप रही। नंद बाबा ने उत्तर दिया, लाला हम सारे वृंदावन वाले मिलकर के प्रत्येक साल देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं, और उन्हीं इंद्र भगवान के पूजन के लिए हम सब लोग ये खीर पुआ का पकवान बना रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, इंद्र क्या कोई भगवान है? नंद बाबा बोले, बेटा जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से तो भगवान से बढ़ के ही हैं। कौन है? अरे लाला वो मेघों के राजा हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, जब उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं ना, तो इंद्र महाराज हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और मेघों को आज्ञा देकर के पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जिससे हमारी फसलें फूलती हैं, फलती हैं, हरी भरी होती हैं, हम ग्वालों का जीवन यापन होता है। कन्हैया बोले, बाबा ये तो सरासर गलत बात है। बोले क्यों? कोई आदमी हमारा मत लेकर के अगर राजनीति में कुछ पद पा जाए, कोई नेता हमारा वोट लेकर के अगर चुनाव जीत जाए और उसके बाद में अगर गांव में सड़क बनवा दे, तो क्या वो एहसान कर रहा है? एहसान तो नहीं कर रहा है। क्या हम उसे भगवान समझ के पूजें? ऐसा तो नहीं है। उसने हमारा मत लिया है, हमारा वोट लिया है, वोट लेने के बाद में वो उच्च पद पर पहुंचा है, तो ग्राम विकास करवाना, पानी बरसाना, ये उसका धर्म है, कर्म है। और कोई आदमी अगर अपने धर्म कर्म का पालन कर रहा है, तो क्या आप लोग उसे भगवान समझोगे? गलत बात है। देखिए कोई भी सांसारिक जीव कितना भी महान हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, वो परमात्मा नहीं हो सकता। उनके चरणों का दास होने की छवि किसी को प्राप्त नहीं होती, परमात्मा बनना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए आप हमारी बात मानिए, इंद्र की पूजा ना करिए। इंद्र में है क्या? अरे 100 यज्ञ करके इंद्रासन का मालिक बन गया, उससे पहले वो भी तो एक आम आदमी था। स्वर्ग में जाकर के देखो, नई नई अप्सराओं का नाच देखता है, मदिरा का पान करता है, और ऐसे आदमी की हर साल तुम लोग पूजा करते हो? जाकर के देखो, जो नारियों के नग्न वस्त्र को देखता हो, नग्न शरीर करवा करके उनके नृत्य को देखता हो, उनका उपहास उड़ाता हो, अपमान करता हो, ऐसे अपमानित और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप लोगों ने भगवान घोषित कर दिया, तो ये एक अंधविश्वास है। मैं इसे पूजा नहीं मानता। कन्हैया ने बड़ा नियमित और ढंग तरीके से विरोध किया। भगवान कन्हैया बोले, तुम लोग अंधविश्वास के पथ पर जा रहे हो। माटी का एक नाग बना के सब कोई दूध पिलावे, जिंदा नाग जो घर में आवे ले लाठी धमकावे। मिट्टी का नाग बना करके आप लोग दूध पिलाते हो, और उसके बाद में अगर जिंदा नाग आ जाए तो लाठियों से पीट के मार देते हो, तब तुम्हारा भाव और तुम्हारी पूजा कहां चली जाती है? बाबा ये अंधविश्वास है।
मैं इसे पूजा नहीं मानता, 4 अगरबत्तियां लगा देना, सर झुका लेना, मैं इसे पूजा नहीं मानता। वास्तविक पूजा तो वो है बाबा, मन की फैली हुई डोरियों को इकट्ठा करके एक जगह उन्हें बांध देना और उलझे हुए मन के और चित्त को एक जगह निर्वाह कर देना। और सबसे बड़ी पूजा तो बाबा ये है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पराए हित में जीना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। किसी डूबते हुए को सहारा दे देना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और किसी गिरते हुए को उठा लेना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। मैंने ये संसार रूपी बगीचा लगाया, यहाँ सब मेरी संतान है, सब एक समान है। और जब वो आपस में लड़े और बाद मेरी पूजा करें तो मैं ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। सबसे बड़ी पूजा यही है जो मैं बता रहा हूं। और वो तो 2 चेहरे वाला व्यक्ति है इंद्र। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से और जिनकी फितरत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। उसका सम्मान कर रहे हो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। चरित्र वाला व्यक्ति है और दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं करना चाहिए। जो इतनी बात कही है तो नंद बाबा बोले हैं अच्छा, तो कुल मिला के तुम्हारे कहने का मतलब है हमें इंद्र की पूजा ना करें। हाँ, ना करो। तो दूसरा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास में जिसकी हम लोग पूजा करें? कन्हैया बोले हाँ, वो मार्ग है हमारे पास। बोले बताओ किसकी पूजा करें? तो कन्हैया बता रहे सच्चा मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। अब यहां कन्हैया ने अध्यात्म शब्द लगा दिया, और जहां अध्यात्म शब्द लगा हो तो समझ लेना वहां कोई पुरानी बात जुड़ी हुई है। कन्हैया कह रहे हैं गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की। और गोवर्धन कौन है? वृंदावन से 28 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पड़ता है, जतिपुरा नाम के कस्बा में 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैला है ये गोवर्धन। कन्हैया एक पत्थर की पूजा करने को कह रहे हैं। कहां तक ये सच है, आइए इस गहराई को सुलझाते हैं। आखिर एक साधारण सा पर्वत ही तो था गोवर्धन। क्यों कन्हैया पीछे पड़े हैं कि गोवर्धन की पूजा करो? आइए इसका कारण बताते हैं, लेकर के चलते हैं आपको त्रेता युग। बताते हैं उस समय की चर्चा है समाज के लोगों, जब समुद्र के तट पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण कर रहे थे, पुल बना रहे थे। तो जिस समय राम जी पुल बनवा रहे थे तो राम जी की वानर सेना में 2 वानर थे, नल और नील। इन दोनों को दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि ये कोई भी चीज पानी में डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं। जितने भी वानर हैं वो सब अपनी ताकत के हिसाब से पत्थर लाते हैं, हनुमान जी उस पर राम राम लिख देते हैं और नल और नील उनको पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल दिया। आपने कैलेंडर वगैरह में देखा होगा एक छोटी सी गिलहरी आती है राम जी की सेवा करने, हाथ में छोटा पत्थर लिए है और राम जी के पास आती है।
और हनुमान जी से कहती, हनुमान जी मेरे इस पत्थर पर राम राम लिख दो और मेरा भी पत्थर पानी में पड़ जाएगा, तैर जाएगा, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो जब वो गिलहरी पत्थर लेकर के आई तो राम जी ने उसकी सेवा से खुश होकर के पीठ पर हाथ घुमा दिया। आज भी वो लकीरें उसके शरीर पर बनी हैं। तो बताते हैं कि देर नहीं लगाई, जब गिलहरी पत्थर लेके आई तो वानरों ने क्या किया, हनुमान जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। बोले बताओ, वो गिलहरी इतनी छोटी है फिर भी पत्थर उठा के लाई, और तुम इतने बलवान हो हनुमान जी, ताकतवर हो, एक ही छलांग में पूरा सागर लांग गए थे। तो क्यों ना एक काम करो, कोई ऐसा पर्वत लेकर के आओ जो एक ही बार पूरा पुल बन जाए, क्यों फालतू मेहनत करनी पड़े। हनुमान जी उड़ते उड़ते हुए वृंदावन में आए तो ये जो गोवर्धन का पर्वत था इसे हनुमान जी ने उठा लिया। मैंने राम जन्म वाले दिन जो आरती गाई थी उसमें एक लाइन आई थी, बोलिए पवन सुत गिरिवर धारी की। गोवर्धन कन्हैया ने बाद में उठाया, सबसे पहले गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया। हनुमान जी ने, बहनाओं थोड़ा शांत होकर काम करें। हनुमान जी ने क्या किया, इस गोवर्धन की लंबाई देखी, बहुत बड़ी, 21 किलोमीटर 7 कोस। गोवर्धन को श्राप लगा है ये रोज 2 मुट्ठी घटता है रोज। कन्हैया हनुमान जी गए और उस पर्वत को उठाया, और हनुमान जी ने पर्वत को उठाया, उठा करके ले जाने लगे तो बताते हैं गोवर्धन पिछले जन्म में गंधर्व था। गोवर्धन रोने लगा, बोला हनुमान जी मुझे मत ले जाओ, यहीं पड़ा रहने दो, क्योंकि मेरा उद्धार यहीं से होगा। हनुमान जी बोले कैसे? गोवर्धन बोला मैं पिछले जन्म में गंधर्व था, ब्राह्मणों के श्राप से मैं पत्थर बन गया, और ब्राह्मणों ने कहा जब कन्हैया आएंगे तुम्हें उठाएंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए मैं यहीं पड़ा रहने दो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। हनुमान जी बोले अरे वो कलुआ आएगा तब आएगा, तुमको हम पहले ही ऐसी जगह ले चल रहे हैं जहां तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले कहां? बोले राम जी के दरबार में। हनुमान जी लेकर के आए, लेकिन लाने में थोड़ा विलंब हो गया। अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत ने देखा कोई बड़ा पर्वत लिए जा रहा है, इनको लगा कोई राक्षसी छाया है। भरत ने बाण मारा, हनुमान जी जमीन पर आकर गिरे, लेकिन वहां से निकलने में हनुमान जी को समय लग गया। जब तक हनुमान जी पत्थर लेकर के आए समुद्र पर, तब तक वहां पुल का निर्माण हो चुका था, पुल बन चुका था। जैसे हनुमान जी आए, पुल को रखा, पत्थर को रखा, पर्वत को, गोवर्धन को, और पूरे पुल का निरीक्षण किया, कहीं भी जगह नहीं मिली जो बेचारे को रख देते। हनुमान जी गोवर्धन के पास आए, बोले भैया हम लेट हो गए, पुल तो पहले ही बन चुका। गोवर्धन रोने लगा, बोला मैंने कहा था कि मुझे वहीं पहुंचा दो। तब तक राम जी आ गए। हनुमान ने पूरी बात बताई कि ये तुम्हारी कृपा चाहता है, कृपा करके अपने चरण छुआ दो। राम जी ने कहा जब सारी लीलाएं मैं ही कर लूंगा तो कन्हैया क्या करेगा आकर के यहाँ? जब सारी लीलाएं मैं ही कर लूंगा तो भगवान कन्हैया आकर के यहाँ क्या करेंगे? इसलिए उनके लिए भी तो कुछ छूटना चाहिए। और हे गोवर्धन मुझे माफ करना, मैं कोई ऐसी लीला नहीं कर सकता जो चमत्कार से जुड़ी हुई हो। और आप हैं सम्मानीय श्रीमान प्रदीप कुमार यादव जी, सम्मानीय श्री परीक्षित जी के भैया हैं, और 101 सादर समन सभी को भेंट कर रहे हैं, मुद्राओं की माला पहना रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। राम जी ने कहा कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं है, मैं चमत्कार नहीं कर सकता, इसलिए माफ करो, इस युग में तो मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हें पैर के नीचे नहीं बल्कि अपने सर के ऊपर धारण करूंगा। यही कारण है जो भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए पीछे पड़े हैं। लेकिन भैया नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने विरोध किया, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, हर साल से इंद्र की पूजा हो रही है, गोवर्धन की क्यों करें? मान जाओ श्याम, मान जा बात कन्हैया नरारी करे, मान जा बात कन्हैया नरारी करे।
नरारी करे, मानी जा बात संवरिया नरारी करे। मान जाओ ए श्याम, जो पूजन ना होए इंद्र को, जो पूजन ना, अगर इंद्र का पूजन नहीं होगा तो बड़े दुख मिलेंगे हमको, तो बड़े दुख। और समझावे यशोदा मैया नरारी करे, मानी जा बात कन्हैया नरारी करे। ए मानी जा बात संवरिया नरारी करे, मानी जा बात कन्हैया नरारी करे। मैया यशोदा ने समझाया, लेकिन कन्हैया जिद पर अड़ गए। बोले अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं वृंदावन को छोड़ के चला जाऊंगा। अब नंद बाबू मजबूर हो गए, यशोदा मजबूर हो गई। बोले अच्छा रुको, पहले मैं वृंदावन वालों से सलाह ले लूं। भाई गोकुल का मुखिया हूं, वृंदावन का प्रधान हूं, सबका सेवक हूं, तो सबकी सलाह लेना जरूरी है। नंद बाबा ने वृंदावन वालों से पूछा, क्यों भैया? कन्हैया कह रहा है इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की करो, आप लोग बताओ क्या किया जाए। वृंदावन वालों ने कहा कन्हैया सही कह रहा है, ये इंद्र अभिमानी हो गया है। जब हमारी फसलें हरी होती हैं तब दिखाई नहीं देता, और जब काटने पर आती हैं तब पानी बरसाता है। घमंडी हो गया है, इसकी पूजा ना करो। इस बार हम लोग गोवर्धन की करेंगे। अब सारे लोग, वृंदावन के लोग गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और कलश वाली जो बहनाएं हैं वो बाहर आ जाएं, निवेदन है। अब सभी वृंदावन के लोग गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार हो गए, और सभी लोग अपना अपना प्रसाद लेकर के गोवर्धन को सामने ले आओ। अपना अपना प्रसाद लेकर के सभी लोग गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल पड़ी। हाँ, सभी वृंदावन के लोग जितने भी हैं सब गोवर्धन भगवान का पूजन करने हेतु चले हैं, जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? सब लोग तालियां बजा करके भाव से बोलेंगे, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। अरे नाई माने मेरो मनुआ, हरि नाई माने मेरो मनुआ। हरे नाई माने मेरो मनुआ, हरि नाई माने मेरो मनुआ। कलश वाली बहनाओं का जो सम्मान करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि गोवर्धन का पूजन भी होना है। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। जय हो।
7 कोस की करी परिक्रमा और मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरा मनुआ। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ। सारे वृंदावन के लोग पूजन करने जा रहे हैं और निवेदन है परीक्षित जी और परीक्षिताएं जी आ जाएं और जो कलश वाली बहनाओं का सम्मान करना चाहते हैं निवेदन है शीघ्रता करें। तो जाओ ने सज लेने श्री गोवर्धन महाराज और परीक्षित जी परीक्षिताएं जी आ जाएं पूजन शुरू करें। एक कलश वाली बहनाओं को क्यों खड़ा किया भाई, सम्मान करो और इन्हें बैठने दो, पूजन का काम आगे बढ़े। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े तो पे हाँ तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तेरे गले में घंटा साज रहो तेरे गले में घंटा साज रहो तेरे और माथे पर टीका लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज गोवर्धन भगवान का पूजन जारी है।
इधर भगवान कन्हैया गोवर्धन के नजदीक आए, एक छोटा सा भेष बना करके भगवान कन्हैया गोवर्धन में समा गए और जितना भी प्रसाद चढ़ता है वो समस्त प्रसाद का भगवान भोग स्वयं लगा रहे हैं। गोवर्धन तो बस बहाना है, असल में अपना ही पूजन कराना है। इस गोवर्धन में जब समा गए, जितना भी प्रसाद चढ़ता है उस प्रसाद का भगवान कन्हैया स्वयं भोग लगा रहे हैं, स्वयं। और इस प्रकार गोवर्धन का पूजन चल रहा है। देवर्षि नारद ने यह नजारा देखा और नारद ने जाकर के इंद्र को बता दिया कि महाराज, दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है और सब कंकड़ पत्थर देव बने, देवन का नहीं ठिकाना है। जवाब दिया है भगवान, इस बार वृंदावन में बड़ा बदलाव हुआ है। बोले कैसा? बोले जिस वृंदावन में हर साल आपकी पूजा होती थी, हर साल वृंदावन वाले आपको प्रसाद चढ़ाते थे, भोग लगाते थे, लेकिन इस बार सारे रीति रिवाज बदल दिए हैं उस कन्हैया ने। बोले क्या? बोले उसने तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करवाई है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा हुआ है, हो चुका है। इंद्र ने जब वो नजारा अपनी आंखों से देखा तो क्रोधित हो गया। उसने देर नहीं लगाई, मेघों को बुलाया और बुलाने के बाद में उसने आज्ञा दी है कि वृंदावन में चले जाओ और इतनी तेजी से पानी बरसाना कि वृंदावन वालों की हालत खराब हो जाए। ये जो हमारा अपमान किया है इन लोगों ने, इनको उस अपमान की सजा मिलनी चाहिए। और सुंदरम एवं शिवा यादव सुनाम श्री सत्यवीर उर्फ पप्पू महादेवा कुरावली से 101 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। आज मेघ चले वहां से और आने के बाद में वृंदावन में बहुत तेजी से पानी बरसाया, जिससे वृंदावन भयभीत हो गया। वृंदावन वाले दौड़ करके कन्हैया के पास में आए। बोले क्या करें महाराज, तुम्हारे कहने पर हम लोगों ने गोवर्धन का पूजन किया, इंद्र हमसे नाराज हैं, क्या करें? तो भगवान बोले घबराओ नहीं, जिस गोवर्धन की हमने पूजा करी है ना, वही गोवर्धन हमारी मदद भी करेंगे। और इतना कहे गिरि के निकट पहुंचे माधव राय, और छंगुल अंगुली पर तभी पर्वत लियो उठाए। इतना कहकर भगवान कन्हैया गोवर्धन के पास आए और 5 अंगुलियों में सबसे छोटी उंगली है छंगुल, उस अंगुली में भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उठा करके भगवान श्याम सुंदर सभी ब्रजवासियों से बोले हैं क्या? अरे राधा प्यारी यशोदा मैया, मेरे पर्वत नीचे आ जाओ। राधा प्यारी यशोदा मैया, मेरे पर्वत नीचे आ जाओ। हाँ, अरे बाहर पानी गिर रहो है और पर्वत बीच ठहरी जाओ। और
आप हैं सम्मानीय श्रीमान छत्रपाल सिंह जी छिबरामऊ से 501 सादर सुमन हमें भेंट कर रहे हैं। 101 सभी स्टाफ के मेंबर को भेंट हो रही हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आयु हो, सपत्नी फल भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। पलों में अजब लीला दिखाते हैं ये भैया, करें कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। कैसी है भगवान की लीला, कभी मैया से कहते हैं ये कमली बहुत भारी है। कभी मैया से कहते हैं माँ ये कमली बड़ी भारी है, मेरे कंधा दर्द करने लगते हैं। और कभी गोवर्धन पर्वत को वो छंगुल पर उठाते हैं। कभी मैया से कहते हैं कमली भारी है। बताओ, एक कपड़ा कन्हैया को भारी लगता है और गोवर्धन हंस के उठा लेते हैं। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं और कभी तो मैया के आगे कन्हैया थरथराते हैं। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं और कभी मैया के आगे कन्हैया थरथराते हैं, कांपने लगते हैं। और आप हैं सम्मानीय उत्कर्ष यादव पुत्र श्री दलवीर सिंह। 51 सादर सुमन सभी स्टाफ के मेंबर को ग्राम बागवाला चौराहा एटा से हैं और 501 सादर सुमन हमें भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आयु हो। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं और कभी मैया के आगे वो कन्हैया थर थराते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। कभी मैया से कहते हैं कमली भारी है, गोवर्धन हंस के उठा लेते हैं। जब कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया बराबर पानी गिरता रहा, लेकिन एक भी बूंद वृंदावन पे नहीं पड़ी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना पानी वृंदावन पर आया, ये सारा का सारा पानी गया तो गया कहाँ? ये जितना भी पानी पर्वत पर गिरा ये कहाँ गया? कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि भगवान कन्हैया ने पर्वत को गर्म कर दिया था तो पानी भाप बन के उड़ जाता था। बताओ, अगर कन्हैया पर्वत को गर्म करेंगे तो तापमान इतना अधिक हो जाएगा तो क्या नीचे जो लोग हैं वो जिंदा बचेंगे? आइए, ये कारण जुड़ा है त्रेता युग से।
त्रेता युग में ये उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी से विवाह करके अयोध्या आए जनकपुरी से। तो राम जी ने संतों की ऋषियों की एक ज्योनार बुलवाई अयोध्या में भोजन करवाने के लिए। संतों की जब ज्योनार आई है अयोध्या में तो उन्हीं संतों में एक संत आए थे, उनका नाम था अगस्त मुनि। और ये अगस्त मुनि वही हैं जिनका नाम है कुंभज ऋषि। और कुंभज ऋषि के बारे में सब जानते हैं कि यही वो कुंभज हैं जिन्होंने छोटेपन में पूरे सागर को डकार लिया था, पी गए थे। तो बताते हैं कि जब सारे संत बैठ करके अयोध्या में भोजन करने लगे तो अगस्त मुनि महाराज थोड़ा ऊंच नीच जात पात ज्यादा मानते थे, तो एकांत में बैठ करके भोजन कर रहे थे। राम जी को दूसरा काम आ गया। राम जी ने कहा ऐसा करो सीता, तुम ये संतों को पानी पिला दो, मैं अभी आया। राम जी चले गए, सीता जी ने सबको पानी पिला दिया, लेकिन अगस्त मुनि महाराज एकांत में बैठे हैं, उन्हें नहीं देख पाई। जब उन्हें नहीं देख पाई, बाद में कुछ संतों ने बताया कि वो एक बाबा जी एकांत में बैठे हैं, उन्होंने भी पानी नहीं पिया। सीता जी बड़ा शर्मिंदा भई, पानी लेकर अगस्त मुनि के पास में आई। वे पहले ही गुस्सा हो चुके थे। अब जैसे उनको पानी पिलाना शुरू किया, अब अगस्त मुनि महाराज गुस्सा में आ गए, पीते ही जाएं, जो पिलाती जाएं। अब जब भैया ड्रम के ड्रम खाली हो गए, इनकी प्यास नहीं बुझी, अब ये जान गई कि बाबा जी नाराज हो गए। दौड़ करके राम के पास आई, पूरी बात बताई। राम दौड़ करके आए, चरणों में गिर गए, बोले भगवान इस युग में माफ करना, मैं कोई चमत्कारी काम करके तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता, वरना मेरे लिए तो आपकी प्यास बुझाना एक पल का काम है। यार बताए देखो, डरवाए दो तुमने, मेरा दिमाग कथा में लगो। और आप हैं सम्मानीय हार्दिक यादव सुपुत्र सीटू उर्फ अमित यादव। जगहों में सब लोगों के दो नाम कहे हैं। हाँ। और 201 सादर सुमन हमें और 101 सभी स्टाफ के मेंबर को भेंट हो रही हैं। और एक बड़ा ही सुंदर भजन मांग रहे हैं, दिल मेरो ले गो सांवरिया तुम जी कैसे रहे फिर। आइए बोलेंगे ताली बजा के। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया और ओढ़ी के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया ओढ़ी के काली कांवरिया। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया ओढ़ी के काली कांवरिया। सुशील मोबाइल से बोले सभी लोग। ये द्रौपदी तुम्हें पुकारे, निकल आई जाओ मुरली वारे। ये द्रौपदी तुम्हें पुकारे, निकल आई जाओ मुरली वारे। और मेरो चीरू बढ़ाई जा सांवरिया ओढ़ी के काली कांवरिया। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया ओढ़ी के काली कांवरिया, दिल मेरो। ये पीरा तुम्हें पुकारे, निकल आई जा
जहर पिलाई जा सांवरिया ओढ़ी के कारी कांवरिया जहर पिलाई जा सांवरिया जय हो। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया ओढ़ी के कारी कांवरिया दिल मेरो ले गयो सांवरिया। और ये नरसी तुम्हें पुकारे निकल आई जाओ मुरली वारे। ये नरसी तुम्हें पुकारे निकल आई जाओ मुरली वारे। क्यों मेरो भात भराई जा सांवरिया ओढ़ी के कारी कांवरिया भात भराई जा सांवरिया। हरि बोल। हरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया ओढ़ी के कारी कांवरिया। हरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया ओढ़ी के कारी कांवरिया।
से किया नंदलाल मिला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया से दूर रहो, आपका फायदा होगा। क्यों? आप जितना कन्हैया को साधारण समझते हो उतना वो साधारण है नहीं। बोले अगर कन्हैया साधारण होता तो कम से कम उसने जो अब तक किया है उसी से शिक्षा ले लो। बोले कैसे? साधारण नर की क्या ताकत, जो पूतना राक्षसी मारे। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारे। बोले साधारण नर की क्या औकात है कि पूतना जैसी महान राक्षसी को मार दे। और आप हैं सम्मानीय कौशलेंद्र सिंह लेखपाल जी एटा से 201 सादर सुमन हमें और 101 सादर सुमन सभी स्टाफ को और सभी कन्याओं को एक एक टिफिन भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना। ए महाराज, साधारण नर की क्या ताकत, पूतना राक्षसी मारे। अरे 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारे। अरे तुम उसे साधारण समझ रहे हो? विचार करो, तुमको जिन जिन राक्षसों पर अभिमान था, गुरूर था, वो सब मारे गए। अरे तुमने जितने राक्षस भेजे पटकी जमीन पे डारे, किसी को छोड़ा? अरे तुमने जितने राक्षस भेजे पटकी जमीन पे डारे। ओ जरा सी उम्र में वो कन्हैया अपनो झंडा गाड़े। ऐसे बताओ, चलो आगे सब सीख ले। पगला भगवान कन्हैया के बारे में बताते हुए जवाब दिया, महाराज एक बार विचार करो, अगर वो साधारण होता तो क्या साधारण आदमी पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है? क्या साधारण आदमी इतना विशाल पर्वत 7 कोस में फैला हो उसे उठा सकता है? और दूसरी बात, तुमने जितनों को भेजा राक्षसों को सारे उसने मार दिए, अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। कंस ने जवाब दिया, क्रूर मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं, लेकिन अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मरने से क्या डरना। और आप हैं सम्मानीय मोहम्मद सिंह जी महादेवा से 101 रुपए हमें और 51 सादर सुमन सभी स्टाफ को भेंट हो रही हैं। आशीर्वाद की कामना। हमें उतला जवाब दिया महाराज, बोले वो ओखली में सर दे ही दिया तो मरने को और मृत्यु से क्या डरना, इसलिए मैं ज्यादा भय नहीं करता। इतना बोलने के बाद में आज अभिमानी कंस उदास बैठ गया। देवर्षि नारद ने देखा कंस बड़ा उदास है, उठाई बीड़ा और कंस के पास में चले। कैसे? और आप हैं सम्मानीय आदरणीय श्री परीक्षित जी महाराज और
और सम्मानी रोहित भैया जी सम्मान के तौर सर पर मुकुट और गले में मुद्राओं का सुंदर सा हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आई हो। समस्त आपके सहयोगी गणों का भी परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। चले हैं अरे तार तार से तार दो मुझको, अरे तार दो मेरे करतार, नारद की वीणा के स्वरों से और निकली ये झनकार, तार से तार न टूटे प्रभु से प्यार न छूटे, तार से तार न टूटे। और आप हैं सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य पद हेतु डॉक्टर श्रीमान डॉक्टर प्रमोद कुमार साक्य जी, वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उम्मीदवार हैं और सीसी रोड खेल मैदान गंगापुर कुरावली मैनपुरी से पधारे हुए हैं। और आपकी ओर से परीक्षा जी को और परिस्तायन जी को सॉल फूल माला और एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। परीक्षा जी के चारों भाइयों को सॉल फूल माला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हमें सादर सुमन 501 रुपए दान सॉल फूल माला एवं समस्त स्टाफ को 101 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं। कलश वाली बहनाओं को चुनरी व 501 पुष्पमुद्राएं सामूहिक वितरण कर रहे हैं। ओ ना करो और निवेदन है दोबारा आ जाएं कलश वाली बहनाएं। समस्त कलश वाली बहनाओं को 501 रुपए सामूहिक वितरण के रूप में भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना। हरे तार तार से तार दो मुझको, तार दो मेरे करतार, नारद की वीणा के स्वरों से निकली ये झनकार, तार से तार न टूटे प्रभु से प्यार न छूटे। एकदम से नारद जी चले हैं, कंस के पास में आए। कंस ने देखा, जवाब दिया आइए भगवान, कैसे आना हुआ? कंस ने कहा हमारी छोड़ो, जब तुम्हारे बहन का विवाह हुआ था तब मैं आया था। अच्छा। और उसके बाद में आज आगमन हुआ है। कैसे हो कंसराज? कंस बोला क्या बताएं बाबा जी, इस समय मेरी हालत बहुत बुरी है। क्यों? पल पल क्षण क्षण एक चिंता में व्यतीत हो रहा है। कैसी चिंता? मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप आए थे और आपने कालिया नाग वाला रहस्य हमें समझाया था, तब मैंने आपको बताया था। बोले हाँ बताया था। तो उसमें क्या हुआ, मारा गया कि नहीं? बोले मारा गया होता तो महाराज प्रसन्न नहीं होता, इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूं। उसने तो कालिया नाग को भी अपना गुलाम बना लिया और उसे रमणक भी भेज दिया। अब आप ही बताओ हम करें तो करें क्या? जो ये शब्द सुने हैं, जो ये शब्द सुने हैं, जवाब दिया देवर्षि नारद ने कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है कंसराज, निरंतर प्रयास करते रहो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और मैं तो चाहता ही हूं कितनी जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाए, माऊ पीछा छूटे। बोले काम करो क्या? अगर तुम्हारे सामने कृष्ण और बलराम आ जाएं, तुम्हारे नजदीक आ जाएं, तो कैसा रहेगा? कंस बोला बाबा जी ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। तो
तो नारद बोले एक काम करो, उसके लिए तुम्हें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। कन्हैया को मैं किसी भी कीमत पर यहाँ ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। बोले कैसे? बोले तुम इतने बदनाम हो गए हो, तुम्हारे यहाँ कोई भी धार्मिक आदमी आना ही नहीं चाहता। अगर तुम कन्हैया को मथुरा बुलाना चाहते हो तो कुछ दिन के लिए मथुरा को धार्मिक बना दो। जितने भी यहाँ पाप अब तक तुमने किए हैं, सारे पापों पर रोक लगा दो, लगाम लगा दो, कुछ दिन के लिए धार्मिक बन जाओ। और मथुरा नगरिया में जगह जगह कीर्तन करवाओ, भजन करवाओ, पाठ पूजन करवाओ, हवन करवाओ, धार्मिक काम करवाओ। और जो तुम्हारे यहाँ 7 ताड़ लंबा धनुष रखा है उसका पूजन करवाओ, और उसका यज्ञ अलग करवाओ। और उसी यज्ञ के उपलक्ष्य में कन्हैया को मित्रता की संधि के नाते का पत्र भेज करके मथुरा में बुलवा लो। धार्मिक रीति रिवाज के नाते बुलाओगे, कन्हैया आ जाएगा। आज कंस ने बात मानी, पूरी मथुरा नगरिया को धार्मिक बना दिया। जनता चक्कर में पड़ी कि अचानक इसको हो क्या गया। गांव वाले जान गए कि जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि राजा कोई भी काम अकारण नहीं करता। आज कंस ने पत्र लिखा है और अक्रूर से कहा है तुम चले जाओ, क्योंकि तुम भी यदुवंशी हो, कन्हैया भी यदुवंशी है। और बिरादरी का आदमी बिरादरी की ओर कटेगा, और तुम किसी भी हालत पर कृष्ण को लेकर के यहाँ मथुरा आओ। आज अक्रूर जी पत्र लेकर के जाने लगे, समझाते हैं फिर भी कंस नहीं मानता। चल पड़े हैं अक्रूर, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि मैं किस भाव से जा रहा हूं, कन्हैया का मित्र बन के जा रहा हूं या कन्हैया का शत्रु बन के जा रहा हूं। अक्रूर बोले चलो जैसा भी बन के जा रहा हूं कन्हैया तुम जानो, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, और मुझको भी अपना बना लो कन्हैया, बना लो कन्हैया। हरि बोल। मुझको भी अपना बना लो कन्हैया। अक्रूर जी पत्र लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? न तन की खबर हो न मन की खबर हो, न तन की खबर हो न मन की खबर हो, चरणों में अपने बसा लो कन्हैया, बसा लो कन्हैया। हरि बोल। हाँ, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो। अक्रूर जी चले, वृंदावन के नजदीक आए हैं, यमुना मैया मिली, यमुना मैया में उतर करके स्नान किया, और जैसी डुबकी लगाई यमुना के अंदर, तुरंत भगवान विष्णु ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। अक्रूर की आत्मा को शांति मिली,
और जैसे ये क्रूर यमुना से बाहर निकले, रथ में बैठे, 4 कदम रथ बढ़ाया तो क्या देखा, सामने से कृष्ण और बलराम चले आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे आ रहे हैं मानो इस भूतल की महान शक्तियां विपत्ति के दरवाजों को चीरती हुई चली आ रही हैं। वाह, ऐसे आ रहे हैं भगवान। एकदम से कन्हैया ने चाचा क्रूर को देखा। देखिए 3 लोक के मालिक हैं, फिर भी भगवान कन्हैया ने चाचा अक्रूर के चरणों को छू करके शिष्टाचार का उत्तम प्रतीक दिया, संदेश दिया। प्रणाम करने के बाद में कृष्ण बोले हैं, चाचा वृंदावन में अचानक कैसे? अक्रूर बोले हैं, लाला क्या बताऊं, कंस ने तुम्हें मरवाने के लिए मथुरा में धर्म का झूठा जाल बिछाया है। मैं चंद्रवंशी हूं, इस नाते तुम्हें लाने के लिए मुझे पठाया है, मेरा कोई दोष नहीं। बलराम जी ने दुखती नस पर हाथ रख दिया। बलराम जी बोले, चाचा ये बताओ, तुम इतने प्रकांड विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता हो, फिर भी उस कंस जैसे पापी के साथ में तुम्हारी पटरी कैसे खा जाती? एकदम से अक्रूर बोले हैं, बेटा क्या बताएं, कंस के साथ जी हजूरी करते करते मेरी जुबान पड़ गई। अगर कंस कहता है अक्रूर ये गाय नहीं ये बैल है, तो उसकी खुशी के लिए मुझे हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, जी हजूर ये गाय नहीं ये बैल है। अगर कंस ये कहता है ये आम नहीं बबूल का पेड़ है, तो उसकी संतुष्टि के लिए हम भी कह देते हैं हाँ ये आम नहीं ये बबूल का। मूर्ख पाए मौन हुई रही है, इसलिए मूर्ख आदमी से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जो ये शब्द सुने कन्हैया बोले, कोई बात नहीं है, कल मैं तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या ये बात मैया यशोदा को मत बताना कि आप हमें लेने आए हो, वरना कंस के नाम से वो इतना डरती है कि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्रूर बोले, अभी नहीं बताऊंगा, जब सवेरा होगा लेकर के जाऊंगा तो क्या यशोदा देखेगी? नहीं। बोले जब देखेगी तब देखेगी, पर अभी मत बताना, अब की तुम संभाल लो, सबे की मैं संभाल लूंगा। अक्रूर जी महलों से आज घर आए। मैया यशोदा ने देखा मथुरा से देवर जी आए हैं, आसन डाल करके सम्मान किया, भोजन पानी कराया और कुछ देर बातें करते रहे। उसके बाद में सब लोग लेट करके आराम करने लगे। श्रोताओं जब लेट करके सोने लगे, ये रात कोई साधारण रात नहीं थी, ये रात वृंदावन वालों के लिए वो रात थी जो सवेरे एक वियोग की और दुख की सुबह लेकर आने वाला था। वृंदावन वाले नहीं जानते हैं कि अगली जो सुबह आएगी उसके बाद हम लोगों का जीवन ही बदल जाएगा, दुख ही दुख होंगे। कहते हैं सब लोग सो गए, वो रात ऐसी है क्योंकि अगले दिन कन्हैया मथुरा जाने वाले हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, सोया जगत पर सोए ना बांके बिहारी। कन्हैया नहीं सोए और जो सवेरा हुआ भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर के और समस्त ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा की ओर चल पड़े। कौन? भगवान श्याम सुंदर। और जैसे ही मथुरा की ओर कन्हैया जाने लगे, रात में सारी व्यवस्था बना ली। रात में जाग करके नंद बाबा को भी मना लिया, ग्वालों को भी तैयार कर लिया, बलराम जी को भी बता दी पूरी बात। और सुबह यशोदा के आने से पहले कन्हैया रथ में बैठ गए। हाय यशोदा को भनक लगी, दौड़ के दोबारे आई, देखा सब नए नए वस्त्र पहने खड़े हैं, जा रहे हैं कहीं। तो प्रश्न कर दिया यशोदा ने, चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के मैया भई हैरान, चले हैं चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान, चले हैं
मैया दौड़ के पास आई, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले माँ परेशान ना हो, और सम्मानीय डॉक्टर श्री प्रमोद कुमार साक्य जी कुरावली से 1100 सादर सुमन भंडारे में दान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। कन्हैया बोले मैया रोए ना, अभिमानी कंस यानी मामा कंस ने बुलाया है, धनुष यज्ञ है, अब मामा सुधर गया है, धार्मिक माहौल है मथुरा में, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे। यशोदा बोली क्या कहा? अरे दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। बेटा लौट के जल्दी आना, श्याम देख के मैया भई हैरान चले हैं। चले हैं मथुरा को भगवान देख के मैया भई हैरान चले हैं। एकदम से यशोदा पास में आई, जवाब दिया लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले हैं मैया मैं कहीं और नहीं जा रहा, मामा कंस ने बुलाया है, मथुरा जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। यशोदा बोली पागल ना बनो, अरे वो पापी है, वो लालच दे करके और झूठ बोल करके छल से तुम्हें मथुरा बुला रहा है, बेटा तुम्हें मरवा देगा। तुम खुद सोचो, शुरू से लेकर के आज तक उसने तुम्हारे साथ कभी भला नहीं किया। तुम गोकुल में थे, तुम्हें मरवाने के लिए उसने क्या नहीं किया? पूतना को भेजा, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, और तुम उसी के पास में जा रहे हो। भगवान कन्हैया बोले मैया मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, नंद बाबा मेरे साथ में जा रहे हैं, बड़े भैया बलराम जा रहे हैं, ग्वाल बाल हैं, हम आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो माँ। हाय मैया को जैसे तैसे समझाया, और जैसे ही श्याम सुंदर ने रथ को आगे बढ़ाया, बताते हैं कि प्रेम दीवानी श्री राधा का काफिला रथ के आगे आकर खड़ा हो गया। राधा ने रथ रोक लिया, जवाब दिया श्याम कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले मथुरा जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। राधा बोली मैं जानती हूं तुम्हें, तुम मथुरा जा रहे हो ये सत्य है, वापस लौट के आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कन्हैया बोले क्यों नहीं आएंगे? राधा बोली हम तुम्हें भली भांति जानते हैं, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोपियां सब ही गंवारिन है, यहाँ साग बथुआ सो फुवरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। अरे यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है, लेकिन बिहारी मोए भूल मत जइयो, और हम सब तो तेरे एक प्रेम की पुजारिन है।
श्याम हमें भूल ना जाना। हम तुम्हारे परिचय से भली भांति परिचित है कि जब तुम्हें नया सम्मान मिलता है तो पुराने सम्मान को भूल जाते हो। तू तो भंवरा है श्याम, भंवरा, क्या भरोसा करें तेरे ऊपर। भगवान कन्हैया नाराज हो गए, बोले राधा, मैया यशोदा खड़ी है, नंद बाबा खड़े हैं, कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं जिंदगी भर वृंदावन में रुका रहूंगा? मेरे कोई काम नहीं है क्या? सुनो, अब तक हमारे तुम्हारे बीच में जो भी हुआ एकमात्र उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना, समझी? अब तक हमारे तुम्हारे बीच जो भी हुआ बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। कहने वाले ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, विचार करिए सुनने वाले के ऊपर क्या बीती होगी। जब कन्हैया ने कहा बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, तो राधा क्या बोली? जो मैं सो जानती प्रीति करें दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो को। अरे कोई दूसरा ये बात बोलता चलो मैं मान भी लेती, तेरे नाम से बदनाम हो गई पूरी दुनिया में, और तू ही कह रहा है बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। मैं तो ये कहती हूँ श्याम कि अगले जन्म में तू राधा बन के आना, मैं कृष्ण बन के आऊंगी, और तब मैं यही बात तुझसे कहूंगी। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। हे कन्हैया, क्या आंसू होते हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं, क्यों दर्द उठता है। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। कन्हैया तू तो भंवरा है रे भंवरा, तू क्या जाने प्रेम क्या होता है, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। श्याम, एक बार किसी से प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे।
गई श्याम, तेरे नाम से गोकुल वृंदावन बरसाना, पनघट पे मधुवन पे तेरा इंतजार करना। ओ श्याम तेरे खातिर मेरा घुट घुट के मरना। ओ श्याम तेरे खातिर मेरा घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार करे देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो तुम क्या जानो श्याम, लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भई राख। मैं पापिनी ऐसी जली, ना कोयला भई न राख। तेरे नाम से बदनाम हो गई और आज तू ही कह रहा है बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। एकदम से सामने आई है ललिता नाम की सखी, उसने जवाब दिया बहना कहाँ चक्कर में पड़ी हो, मैंने तुझसे पहले कहा था कि ये काले कवि अपने नहीं होते। अरे गुइया मैंने सब कारे अजमाए, गुइया मैंने सब कारे अजमाए, गुइया मैंने। क्यों? संसार की सब काली चीजों को अजमा लिया, कोई अपना नहीं हुआ बहन। काले के सजतन करी राखे, इतर फुले लगायो। काले केस जतन करी राख्यो, इतर फुले लगायो। बेकारे नहीं भये हमारे, बेकारे नहीं। श्वेत रंग तरसायो, गुइया मैंने सब कार्य अजमाए, गुइया मैंने सब कार्य अजमाए, गुइया मैंने। ए बहन सुन मेरी बात, कालो नाग पिटारन राखो, हित सो दूध पिलायो। कालो नाग पिटारन राखो, हित सो दूध पिलायो। लेकिन बेकारे नहीं भये हमारे, बेकारे नहीं।
तो सांसारिक बातें हो गई। ये जो सामने खड़ा है, कालो श्याम हृदय में राखो, हित सोने लगाए। कालो श्याम हृदय में राखे, हित सोने आजमा कर देख लिया, कोई अपना नहीं हुआ। इसलिए इसके विरह में रोने के अलावा कुछ नहीं है बहन। इसलिए सारी बातों को भूल करके इसका भजन करो। आज कन्हैया ने रथ बढ़ा दिया। जब तक रथ दिखता रहा, राधा रथ देखती रही। जब रथ दिखना बंद हो गया, रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही। जब वो भी धूल भी दिखना बंद हो गई, राधा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एकदम से गोपियों के मुख से एक ही बात निकली, क्या? अरे अब रथों कढ़ी गो समरिया को दूरी, अब रथों कढ़ी गो कन्हैया को दूरी। वो चला गया। सोची थी मैंने प्रेम करके निभाई है साथ जरूर, लेकिन छोड़ गए यदफर में हम हुई गई मजबूर। अब रथ खड़ी गो समरिया को ये तो गोपियों ने कहा। यशोदा क्या बोली? हारे कोयल के सुत कागा पाले, हरि प्यार कियो भरपूर। अरे वैसे ही श्याम को हमने पालो, अरे बात न भई मजबूर। अब रथ कढ़ी गो समरिया को श्याम सुंदर जानते हैं कि ये वृंदावन वाले मुझे निर्दयी बोलेंगे, बेदर्दी बोलेंगे। मैं सब सुनूंगा, क्योंकि मुझे कंस को मार करके पृथ्वी का भार मिटाना है, पृथ्वी से पाप मिटाना है। इसलिए मेरा मथुरा जाना आवश्यक है। भगवान कन्हैया चल पड़े। चलते चलते भगवान श्याम सुंदर पहुंचे हैं। मथुरा से 500 मीटर दूर पड़ता है यमुना नदी के पास यमुना बाग, जिस बाग में कभी कंस टहलने आता था। कन्हैया ने जाकर के उसी बाग में अपना डेरा डाल दिया और चाचा क्रूर से कहा है, चाचा ये काम करो, तुम जाकर के कंस को सूचना दो कि कन्हैया मथुरा में आ चुका है। आज कन्हैया यमुना बाग में रुके। अक्रूर ने जाकर के कंस को सूचना दी कि तुम्हारा भांजा मथुरा की जमीन पर पैर रख चुका है। कंस ने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया, पूरे मथुरा वालों को, वृंदावन वालों के खिलाफ भड़का दिया कि कोई वृंदावन का ग्वाला दिख जाए, ये अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं, कोई यहाँ ग्वाला दिख जाए उससे सम्मान से बात मत करना। अब तो भैया कन्हैया ने दूर से देखा मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर। कन्हैया बोले, बाबा, नंद बाबा से बोले, बाबा मथुरा नगरिया घूम आए?
नंद बाबा बोले बेटा ये मथुरा नगरिया है, ये वृंदावन नहीं है जहां बंसी बजाओगे तो गोपियां दौड़ी चली आएंगी। यहाँ दूध घी वाले कम, पौआ वाले ज्यादा रहते हैं। हाँ, सारे पापी बसे हैं यहाँ, इसलिए मत जाओ, इन लोगों को धर्म की भाषा नहीं आती। कन्हैया बोले मैं लड़ाई लड़ने थोड़ी आया हूं, मैं तो मथुरा की शोभा देखना चाहता हूं, बाहर से सुंदर लग रही है, मन मेरा खिंच रहा है। तो नंद बाबा बोले कि ऐसा करो, बलराम को भी साथ मिल लो, ग्वालों को ले लो, अकेले ना जाओ। कन्हैया सबको लेकर के जैसे मथुरा में घुसे, आज मथुरा की दीवालों को देखते हैं भगवान और सोचते हैं कि मैं भी कभी यहीं से निकला था। बचपन याद करते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी वसुदेव जी मुझे यहां से लेकर के गए थे। उन दीवालों को देखते हैं तो अंदर से रोना आता है, पर भगवान पारदर्शी हैं, समदर्शी हैं, दिखावा नहीं करते वो। कन्हैया आगे बढ़े, एक कुआं पर दो कन्याएं पानी भर रही हैं। एक बोली बहन ये कौन है, दोनों बड़े सुंदर हैं। तो दूसरी उत्तर देती है बहना ये वही बीरबल हैं, यशोदानंद के दुलारे हैं, ये कमली वाले मोहन हैं, दाऊ पीतांबर वारे हैं। जो कमली डाले जा रहे हैं ये कन्हैया हैं, और जो पीतांबर डाले हैं ये इनके बड़े भैया बलराम हैं। अच्छा, तो ये मथुरा में क्या करने आए हैं, यहाँ तो सब राक्षस रहते हैं। दूसरी बोली बहन जहाँ राक्षस हो वहां भगवान आ जाएं तो समझ लो कि राक्षसों का विनाश निश्चित है, इसीलिए आए हैं। कन्हैया और आगे बढ़े, अब सबसे आगे कन्हैया है, बीच में ग्वाल बाल है, सबसे पीछे बलराम। आगे जा ही रहे थे कि देखा सामने से कंस महाराज की दासी चली आ रही है, कुब्जा मालिन थी ये, हाथ में चंदन का कटोरा लिए, 3 जगह से टेढ़ी है, चली आ रही है। कन्हैया गए और ऐसे हाथ करके कुब्जा का रास्ता रोक लिया। कुब्जा को लगा कि मैं कुरूप हूँ, कई जगह से टेढ़ी हूँ, मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, मैं मैली कुचैली हूँ, ये शायद लड़का मेरा मजाक बना रहा है। तो कुब्जा रो करके बोली क्यों रे बालक, तुझे दया नहीं आती, तू मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो कन्हैया ने हंस करके कह दिया कि कहाँ जा रही हो सुंदरी। अच्छा कोई कुरूप हो, मैली कुचैली हो और उससे देखकर सुंदरी कहो तो बुरा नहीं लगेगा उसे। कुब्जा जानती है कि मैं देखने में गंदी हूं, मैली कुचैली हूं, और फिर भी ये हमें सुंदरी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है। अब सोचो भगवान जिसे सुंदरी कह दे वो फिर बेकार कैसे रह सकती है। कन्हैया बोले इसमें क्या है। कुब्जा बोली चंदन है। कुब्जा थी जरूर कुरूप, लेकिन कुब्जा का चंदन प्रसिद्ध था मथुरा में, आसपास के राज्यों में। कई फूलों का निचोड़ निकाल करके कुब्जा चंदन बनाती थी, इसीलिए कंस की प्रिय दासी मानी जाती थी। बोली मैं कंस के तिलक लगाने जा रही हूँ। भगवान बोले हमारे भी लगा दो। मधुमंगल वहीं खड़ा था, ब्राह्मण था, जात पात बड़ा मानता। एकदम से मधुमंगल बोला इससे तिलक मत लगवाओ। कन्हैया बोले क्यों? अरे इसकी हालत देखो, इतनी मैली कुचैली है, गंध आ रही है, इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए और तुम तिलक लगवा रहे हो। भगवान बोले हमारे लिए सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, तुम्हें नहीं लगवाना मत लगवाओ। दामा बोला नहीं लगवाएंगे। मधुमंगल दूर जाकर खड़ा हो गया। कन्हैया बोले उसकी बातों में ना आना, वो थोड़ा हंसमुख है, तुम हमारे लगाओ। कुब्जा ने अंगूठा डुबाया, लेकिन वो टेढ़ी है, कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पा रही। कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया और झटका मारा। मोहन का हाथ लगाते ही कुबरी मिट्टी के छविवान भई, फट गया एकाएक परदासा, वो दासी देवी समान भई। कन्हैया ने जो झटका मारा, कुब्जा नहीं रही बल्कि सुंदर सी दासी बनकर प्रकट हो गई। बोलिए कन्हैया लाल की।
और जैसी कुब्जा दासी बनी, दामा लंगड़ाते हुए आया वो ग्वाला, मधुमंगल बोला है हमारे भी लगवा दो तिलक। कन्हैया बोले क्यों रे, अभी तो तू कह रहा था कि इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए। दामा बोला अब अच्छी लगने लगी। दामा का स्वभाव, मधुमंगल का स्वभाव थोड़ा हंसमुख है, हंसौड़ा था। दामा कुब्जा के पास आया, बोला क्यों, अब तो तुम सुंदर हो गई हो, अभी तक तुम संसार वालों के पीछे भागती थी तो संसार वाले तुम्हें भाव नहीं देते थे, अब संसार वाले तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम संसार वालों को कुछ नहीं समझोगी। कुब्जा बोली गलत बोल रहे हो, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, मैं अन्य नारियों की तरह नहीं हूं। इस शरीर को सुंदर बनाया है कन्हैया ने, बनाने से पहले मेरे शरीर को कोई नहीं पूछता था, कोई मेरे पास भी नहीं बैठता था, किंतु अब कन्हैया ने मुझे सुंदर बना दिया। अब हजारों आएंगे, किंतु मेरा ये धर्म बनता है कि मैं अपना शरीर श्याम को अर्पण करूं, इसके अलावा किसी और को अर्पण ना करूं। तो कुब्जा ने वहीं खड़े खड़े भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया। कन्हैया ने सबके तिलक लगवाया, आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो कंस का धोबी मिल गया, धोबी नाम था रजक। ये शराब के नशे में आ रहा था तो कन्हैया गए इसके आगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, धोबी भैया कौन, हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन का नाम सुना, कंस ने पहले ही भड़का रखा था सबको। वृंदावन का नाम सुना, धोबी गालियां देने लगा, अरे ग्वाल गंवारों यहाँ क्या कर रहे हो। भगवान कन्हैया बोले मैं तो सम्मान से बात कर रहा हूं, तुम नाराज हो रहे हो। मैं कंस का मेहमान हूं धोबी भैया, किंतु कपड़े से थोड़ा परेशान हूं। लगा दो महाराज, मैं भी कंस का मेहमान हूं लेकिन कपड़ों से थोड़ा परेशान हूं। एक काम करो, ये कपड़ा हमें दे दो जो इसमें झोली में पड़े हैं। धोबी गालियां देने लगा जातगत, अरे जाओ बन बन गाये चराने वाले, माखन छीन छीन करके खाने वाले, तुम क्या जानो राजा महाराजा के कपड़े क्या होते हैं। कन्हैया बोले मैं सम्मान से बात कर रहा हूं, तू गालियां दे रहा है। तो आगे बढ़कर श्याम ने बाके दियो तमाचो खींची, धोबी गिरो झट भूमि पे गयो अमरपुर नीच। गाल में तमाचा मारा, धोबी के प्राण निकल गए। कन्हैया ने वस्त्र पहने, लेकिन भैया ग्वाले थे बेचारे, का जाने राजा महाराजा ने कपड़ा कैसे हो। हाँ, तो जिसे मनाया पैजामा जो था बेचारों ने ऊपर पहन लिया, कुर्ता टांग में घुसा लिया, वैसे ही बने चले। हाँ, ऐसा लगा कोई सर्कस वाली टीम आई है मथुरा में। आगे मिला है एक दर्जी जिसने कन्हैया के वस्त्र सही किए, सबको ढंग से पहनाए। कन्हैया ने उसे भी आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े तो आगे मिला है एक माली जो त्रेता युग में राम को बगीचे में मिला था। उस माली ने माला डाल दी। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया तेरे साथ में बड़ा अच्छा लग रहा, देख तिलक भी लग गया है ना, चंदन भी लग गया, बढ़िया कपड़े भी आ गए, माला भी आ गई। अब तो ऐसा लगता है कि मथुरा के विधायक हम ही हैं। हाँ, चले। कंस का हाथी खड़ा है जहां, उस हाथी को मार करके कन्हैया वहां पहुंचे हैं जहां कंस का 7 ताड़ लंबा धनुष रखा है। आगे बढ़कर मुरलीधर ने बलवानों का बल तोड़ दिया, उस कंस राज के धनवा को भगवान उठाकर तोड़ दिया, धनुष भी तोड़ दिया। और धनुष तोड़ने के बाद भगवान कन्हैया सीधे वहां पहुंच गए जहां कंस बैठा है सिंहासन पर और सामने मल्ल युद्ध चल रहा है, शंख और चाड़ूर। एक केसरी वरदान प्राप्त 2 पहलवान थे। कन्हैया ने दोनों पहलवानों को चित्त किया और जाकर के मामा कंस की छाती पर चढ़कर भगवान बैठ गए। बोलिए कन्हैया लाल की। कन्हैया बोले हैं मामा अब तू मरने के लिए तैयार हो जा और याद कर जो तूने हमारे साथ में अत्याचार किए। अब कन्हैया एक एक घूंसा मारते जा रहे हैं और कंस की गलतियां गिनाते जा रहे हैं कि तुम याद करो। अरे बात दिन की करी ले याद मामा, कौन से दिन की, जब बहन की करी सगाई रे।
याद करो वो दिन, हरे केस पकड़ी के मेरी मैया के रथ से लो तो गिराई रे। ए मामा, अरे मेरे प्यारे माता पिता को जेल में दो डरवाई रे। हाय बड़े दुख दीन है तूने मामा, तनिक दया न आई रे। हे मामा, तूने मेरे माता पिता को जेल में डाल दिया, बहुत कष्ट दिए, और फिर अरे भरी भादों की राती अंधेरी तब हम जन्म में आई रे। अरे तेरे डर से मेरे बबुला ने गोकुल दो पहुंचाई रे। ए मामा, मेरे माता पिता ने तेरे डर की वजह से मुझे रात ही रात गोकुल भेज दिया, लेकिन तूने तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं 5 दिना को भयो पूतना मारन को पठवाई रे। हाय बड़े बड़े राक्षस भेजवाए, तनिक शर्म न आई रे। इसीलिए मामा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहुंचो भैया कन्हैया जी, रेडी हो जाओ, चलिए मारिए, और जब मर जाए तो हमें बता दियो। अरे छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है, यहीं रहो। अरे तुम मारो, 1 2 3 का परेड चल रही का, आप वही बात बता। चलो जेमिनी का ऑफर है कुछ नहीं। हाँ हाँ मारो, आप बिल्कुल तैयार। हाँ 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 बिल्कुल, 1 2 3 मरो ना। किरे जुआ सली वालो है का? जब मत जाए तो बताइए हमें। मरेगा? अरे वाह वाह वाह, जय बोलो कंस मर